जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना समझाना चाहते हों। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये जो शुक्राना है वो मैं अपनी हेल्थ, जो गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए मैं करने जा रही हूँ संगत जी। और इससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। गुरु जी के आदेश से मैं जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी, मैं गुरुपा से मिलने से पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। शादी के बाद से ही मुझे तरह तरह की बीमारियां पता नहीं कैसे हो गई थी, जो कि शादी के पहले बिल्कुल भी नहीं थी। जो भी हुआ वो नेगेटिविटी की वजह से ही हुआ था, जो मैसेज आता ही है गुरुपा का। शादी के बाद से संगत जी मुझे कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो शादी के बाद से मुझे दिन भर मैं काम करती हूँ और नाइट में क्या होता था ना कि मुझे डेली फिट आने लगते थे, डेली डेली संगत जी। और मेरे अंकल जी को भी जो पता नहीं क्या हुआ था, मैं वो कभी वो ध्यान ही नहीं देते थे। उनको कोई मतलब नहीं इसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी वो हुआ। उसके बाद वो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी भी जो मेरी एक बेबी है और वो सी सेक्शन के थ्रू हुई है। तो शादी के पहले मुझे संगत जी फिट्स की प्रॉब्लम आती थी ना नाइट में डेली, बस वो था। और जब मैं बेबी होने के बाद जब मैं फिर उसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम्स फिर आने लगे हैं, मतलब वो मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद से मेरे और मतलब इन लॉज, मेरी फैमिली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी संगत जी, टेंशन। मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उन लोगों की तरफ से था। मेरी लड़की हुई ना तो बेबी गर्ल उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया और ज़्यादा ही उन्होंने मुझसे मेरे अंकल जी को दूर कर दिया और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई। उसके बाद मुझे पता है, मुझे ना संगत जी जैसे मेरी बॉडी में ना अटैक आता था, जैसे पैरालिसिस का अटैक होता है ना, तो वैसा पूरे राइट साइड में सर से लेके पाँव तक मुझे लगता था कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद मेरे पूरे फुल बॉडी चेकअप हुआ। फिर मेरे होता ना कि संगत जी ऐसे होता है, तो मतलब ऐसे लगा था ऑफिस में कैबिन में, जैसे कैबिन में हमारा भी हुआ, उसका भी होता, सबका हुआ, तो मेरा भी हुआ। उसमें खुद में जो मेरे प्रॉब्लम में थी तो उसमें आया भी, उसमें रिजल्ट में कैबिन उसमें
तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सिस्ट की प्रॉब्लम निकल गई, और मतलब पूरे मतलब अपेंडिक्स का प्रॉब्लम निकला, हार्ट का प्रॉब्लम निकला, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल गया, मतलब माइंड का प्रॉब्लम निकल गया। मतलब इतनी प्रॉब्लम संगत जी, इतनी प्रॉब्लम कि मैं क्या बताऊं। ये नहीं है कि वो मेरे से मतलब ये वहम था कि सारी मेरी प्रॉब्लम से निकला था, रिपोर्ट्स में आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरी हेल्थ को कैसे ब्लेस किया है गुरुपा ने। मेरे पेट में एवरी टाइम दर्द होता था। मैं मतलब इतना दर्द होता था ना कि मैं समझती थी कि मैं किस प्रकार का दर्द हो रहा है ये मुझे। कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी जरा सा भी टेंशन होती थी तो संगत जी कुछ हल्का सा कुछ टेंशन होती थी तो बस मुझे सीने में दर्द होने लग जाता था, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे माइंड में मैं इतनी डिप्रेशन थे, इतनी डिप्रेस्ड थी मैं संगत जी, डिप्रेस्ड थी, हो नहीं अब नहीं हो, डिप्रेस्ड इतनी थी संगत जी कि लोगों की वजह से, कि जो भी हालात थे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस प्रॉब्लम की वजह से, टेंशन की वजह से मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। एनी टाइम मेरा सर भारी रहता था, मुझे कुछ याद नहीं रहता था, मेरा दिमाग मुझे लगता जैसे कितना दर्द होता था ना, और मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, मुझे नहीं याद होता था। मुझे नहीं पता था, याद रहता कि मैंने ब्रश किया कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को खिलाया है नहीं, वो नहीं याद रहता था। मतलब बताइए, ऐसा था। मुझे रात में नींद नहीं आती थी, हमेशा हेडेक होना, मतलब हमेशा सर भारी होना, ऐसी प्रॉब्लम्स। ऐसा होता था कि पैरालिसिस का अटैक आ गया, पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, रात में नींद नहीं आती थी, बेचैनी, इतनी प्रॉब्लम संगत जी, इतनी प्रॉब्लम कि मैं क्या ही बताऊं। पूरे शरीर में संगत जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती थी। उन प्रॉब्लम तो मतलब बेअंत होता है ना कि कभी क्या हो जाएगा मुझे ये नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना संगत जी, कि कोई केयर करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अपने मायके से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। 2 ढाई 3 दिन लगते हैं आने जाने में। फिर उसका बात ही क्या, फिर मेरे अंकल जी है, पता नहीं उनके ऊपर क्या है, नेगेटिविटी की वजह से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको जो भी था बस आप मतलब सब रिपोर्ट आने के बाद भी कहते मैं नाटक कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तमाशा करती हूँ, ऐसा। उनको कोई मतलब नहीं है। भैया कोई टेंशन होती है, मेरी छोटी सी लड़की है तो उसकी तो टेंशन होगी ना, कि चलो मैं तो बीमारी से मर भी जाऊं, बीमारी से क्या मरो, बीमार करने वाले भी कुछ होते हैं, कुछ ये वो करके ब्लैक मैजिक करके आपको बीमार कर देते हैं। हालांकि ऐसा मेरी शादी के पहले ऐसे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पेट से प्रॉब्लम आ गई मेरे को संगत जी, मतलब ऐसा लिकोरिया एवरी टाइम होता था, मेरा पूरा फेस खराब हो गया। मैं मतलब होता ना कि स्किन शादी के पहले बिल्कुल इससे वाइट और शादी के बाद बिल्कुल इससे गंदी देखने में हो गई। मेरी स्किन में भी पूरा चेहरा इतना ख़राब होने लगा मेरा, मुझे किसी के भी सामने जाने में भी शर्म आने लगी। लोग शादी के बाद जैसे उनमें निखार आता है, और मेरा उल्टा ही हो गया संगत जी। तो मतलब क्या ही बताऊं, कितनी प्रॉब्लम में थी मैं। और संगत जी मैं अपने मतलब मेरी बेटी है भाई, चलो अब वो किसी भी वजह से, चलो नाम तो हैगा ना कि बीमारी से ही मरे हो, आपकी बॉडी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मरोगे भी तो बीमारी से ही मरोगे ना। किसी किसी को ऐसे थोड़ी बोलते हो कि नहीं ऐसा वैसा नहीं। आपके साथ जो हो रहा है ये आप ही समझ पाते हो। और जो आपके हैं कुछ अच्छे लोग होते हैं, आपको प्यार करने वाले होते हैं, आपके टेक केयर करने वाले होते हैं, आप फैमिली मेम्बर होते हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं ज़रूर कोई बात है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब पहले तो अच्छे से जान रहे हैं और अचानक से आपके साथ ये सब हो रहा है। और ऐसे भी
मतलब आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है तो थोड़ा तो पता तो होता ही है ना संगत जी। भाई अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे ये टेंशन होती थी कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे अंकल जी को जब शादी के संगत जी जब हुई है उससे पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। 8 साल से इंतज़ार करके हमारी शादी हुई है, तो बहुत प्यार करते थे मुझे वो पहले से ही। और बहुत शादी के बाद से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। मतलब किसी तरह का कोई मतलब नहीं था संगत जी। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सारी बातें बताने वाली नहीं होती हैं, तो समझने वाले समझ जाते हैं। किसी तरह की कोई ऐसे किसी को मतलब नहीं था। अब भाई मेरे जब जिंदा रहने पर मेरी शादी होने के बाद अगर मतलब ऐसे अंकल, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, आप जियो मरो कुछ भी करो आप, मतलब या कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। तो मैं बीमार हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारा बर्बाद हो रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप क्या ही कहोगे। तो भाई टेंशन तो होगी ना कि मेरा क्या, मैं तो मतलब ऐसे चल मैं के चली जाऊंगी, मैं तो छुट्टी हो गई है यहाँ से, दुनिया से। भाई बुरा करने वाले आपके कभी बुरा नहीं करेंगे। मेरी बेटी का क्या होगा, ये सोच सोच के मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती थी। मुझे और ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, डिप्रेशन में चली गई कि मेरी छोटी सी लड़की है। लड़का होता तो एक होता है ना कि चलो फ़ायदे के लिए भी अपने पास रख के पाल पोसते हैं उसको, बड़े कर देते कि चलो बड़ा होगा तो कुछ पैसा कमाएगा तो मेरे कुछ काम आएगा, है। तो लड़की है तो लड़की को तो संगत जी और मतलब ऐसे नेगेटिव होता है कि अरे मतलब उसे कौन रखेगा। ये बस सारी बातों से मैं और डिप्रेशन में चली गई। अब मैं डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 4-5 महीने पहले मेरी दवा भी चली दिसंबर में, और एक ही संगत जी 1-1.5 महीने मेरी दवा चली, मेरा दिमाग कम कम चले ऐसा, मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास मैं वो गई, उन्होंने मेरा दिमाग मतलब ऐसे कम चले, मुझे नींद आए, ऐसी ऐसी दवाइयाँ ली। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी फिज़िक्स ऑनर्स किया है, मैं डबल ग्रेजुएटेड हूँ संगत जी। मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी शादी के पहले, मैं बैंक में पीओ में भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मतलब बस ये होता है ना कि जो भी है, मतलब वो दूसरे की वजह से, दूसरों के गलत थॉट्स की वजह से, दूसरों के नेगेटिव थॉट्स की वजह से मैं आज कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी सारी जो बातें हैं मेरी, जो मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मैं और डिप्रेशन में चली गई थी। तो जो एक पढ़ी लिखी लड़की जैसे कि पागल, मुझे जैसे पागल बोलते हैं संगत जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। मैं दिन भर मैं इतनी नेगेटिव रहती थी ना, इतनी नेगेटिव, मतलब हमेशा गुस्सा, और सबसे बड़ी बात मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, मुझे रोना नहीं आता था, मुझे दुख नहीं होता था, दुख तो होता ही नहीं था, बस गुस्सा ही रहता था। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं क्या ही बताऊं। 24 घंटे मतलब मैं गुस्से में ही, कोई होता था मैं टेंशन लेती थी तो मुझे गुस्सा आने लगता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करके। मतलब हमेशा कोई लड़की कोई गंदा बात नहीं बोलती, वो गंदी गंदी बातें बोलने लगी थी। मैं मतलब मुझे किसी से मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता था मुझे, मतलब किसी के लिए भी ऐसे नेगेटिव मेरे मन में नहीं आता था कि ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करते हैं। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मुझे मेरी जो ज़िंदगी इनको इतना सवार दिया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये सारी मेरी हेल्थ के रिलेटेड, मतलब रिलेटेड ही था, ये सारी ज़िंदगी का ही मतलब वो मरना ही था मेरी ज़िंदगी का, वो मुझे बचा लिया बस गुरुजी ने। वो बोलते ही है कि गुरुपा का मैसेज भी आता है कि तुम्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, और ये सच बात है संगत जी। मैं तो बस मरने ही वाली थी, बस मरने ही वाली थी संगत जी। गुरुपा ने मुझे बचा लिया, और ऐसा बचाया है कि आज मुझे देखो
मेरे पेट में दर्द होता था संगत जी, इतना दर्द होता था। मैं पहले ना जैसे चाय पीती तो मेरे को बहुत दर्द होती थी, बहुत दर्द होता था। पर अब मैं उसी जैसे जो 2 महीने बाद मतलब ऐसे सुनते-सुनते मुझे समझ आने लगा कि अच्छा चाय प्रसाद होता है, ऐसे जल प्रसाद होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स संगत जी, मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चाय चाय प्रसाद बना के गुरु पाक को चढ़ा करके मतलब मैं क्यों ना पीऊँ, मतलब वो जब चाय प्रसाद हो जाएगा तो हो सकता है मेरे भी कुछ फ़ायदा ही होगा। तो ऐसे ही मतलब मैंने अपने संगत जी मन में सोचा कि और वही चाय बनाया और चढ़ा कर के संगत जी में पीने लगी। पीते मेरे शरीर का जो प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो इतनी ख़त्म हो गई जल प्रसाद चाय प्रसाद पीते कि मैं क्या ही बताऊँ। जो चाय पीने से जो मेरे दर्द पेट में बहुत बढ़ जाता था, मैं चाय पीती नहीं थी चाय के बाद। शादी के बाद थोड़ा सा इन लॉज वगैरह को जैसे इनको चाय की बहुत ज़्यादा ही रहती थी, जो 24 घंटे प्रेगनेंसी में भी बस चाय ही पिला के रखते थे। संगत जी अ, तो संगत जी 2 बजे दोपहर तक तो मेरे पेट में संगत जी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन वही चाय, जब चाय प्रसाद बना, उसी चाय में जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स आ गई ना चाय में, तो उस चाय ने चाय प्रसाद बन के मेरे पेट का दर्द ख़त्म कर दिया। मेरी इतनी बड़ी बीमारी, मेरे मतलब सीने में जो एक हार्ट में जो प्रॉब्लम हो गई थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। घबराहट हमेशा होती रहती थी। मेरे सर में जो हेडेक था, जो मेरे साथ डिप्रेशन की वजह से जो मैं पिल्स खाने लग गई थी और मतलब समझ समझ लो संगत जी पागल होने का एक दौर चालू हो गया था, तो वो सब ख़त्म हो गया। तो मतलब मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मुझे अभी होता है कि शरीर में अब इंसान है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, और जो नेगेटिव आपका कर रहे हैं आपका हमेशा करेंगे ही। वैसे छोटे रूप में गुरुजी ने काट दिया है, पर मैं इतनी और मतलब संगत जी जैसे मैं 24 आवर परेशान ही रहती थी। मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी। मेरा दिमाग इतना फास्ट चलता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। अब मैं भले ही 4-5 घंटे सोती हूँ, पर मैं सोती हूँ, मुझे नींद आती है। मैं दिन भर लेटी रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मेरे को संगत जी शरीर में अगर इतनी प्रॉब्लम हो गई तो क्या कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। अब मुझे संगत जी गुरुपा अमृत वेला करवाने लगे हैं। मैं अमृत वेला भी करती हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है उसका भी ख्याल रखती हूँ। मेरे हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। और जबकि ऐसा नहीं था, जब मैं बीमार थी ना, तो वहाँ ये चीज़ था कि मेरे अंकल जी ना मेरे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं रखते थे। ये नहीं था कि मैं ये नहीं ला के दूंगा या वो नहीं ला के दूंगा, वो सब कभी कभी नहीं आई थी। वो रहता था, मैं खाती पीती भी थी, मैं अपना बहुत केयर भी करती थी। जब मैं बीमार थी इससे पहले, तो मैं सब कुछ खाते पीते भी मुझे शरीर में उल्टा होता था। मतलब उल्टा रिएक्शन होता है ना आपके साथ, वैसा। जब आप कुछ हेल्दी चीज़ें खाते हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, नहीं। मतलब जब भी मैं कुछ हेल्थ के लिए कुछ ऐसा थोड़ा सा मतलब अच्छा सोचती थी कि नहीं चलो मुझे अब नहीं ठीक होना है, अच्छा होना है, मेरी बेटी है, जब मैं ऐसा सोचती थी तो मैं ना संगत जी मैं मेरे में देखती थी, मैं ध्यान देती थी कि मेरे साथ और उल्टा हो रहा है। मैं और जैसे कि हेल्दी होने के बजाय मैं और दुबली हो रही हूँ। मैंने अगर कभी अपने आप को जैसे मतलब स्किन का केयर करने लगती थी तो मेरा चेहरा और ज़्यादा उल्टा ख़राब हो जाता था, ये हालत थी। और तब उल्टा और ज़्यादा मेरे साथ उल्टा होता था संगत जी। ये नहीं कि और अच्छा होना चाहिए ना, कि आप अगर हेल्दी चीज़ खा रहे हो, अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आने चाहिए ना आपकी स्किन में। शादी से पहले वही गोरी चिट्टी सुंदर सी, और शादी के बाद बिल्कुल ऐसी हो जाए, पूरा चेहरा खराब और पूरे पिगमेंटेशन और ऐसा। मतलब संगत जी सब तरह से मैं ख़त्म हो चुकी थी। और अभी मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना,
तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। अब मैं 24 घंटे ये नहीं कि हाँ मैं भाग रही हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, गुरुपा ये बोलते हैं कि तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तुम ये खाओ, वो खाओ, तो सब करवाते हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं भाग रही हूँ, मतलब कैसे ठीक होगा, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ। मैं बस गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। सुबह ज़रूर मैं चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ, चाय प्रसाद ज़रूर से ज़रूर पीती हूँ। मैं जल प्रसाद उनका पीती हूँ, चंदन का टीका उनको लगा के मैं भी लगाती हूँ, और बस ये 3 काम मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ। और गुरुपा ने मुझे बोला था कि शिव पुराण पढ़ने को, तो मैं शिव पुराण 7 मई उसी दिन मेरा वो आया, और उस दिन भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी। और मैं उसी दिन से मैं शिव पुराण 7 मई से मैंने करना चालू किया है। अमृत वेला भी शिव पुराण भी करती हूँ, और वो पढ़ती हूँ, उनके मंत्र जाप करती हूँ। संध्या वेला ये सब तो मैं पहले भी किया करती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं पूजा पाठ पहले नहीं करती थी। मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। हालांकि मेरे संगत जी ऐसे रहा है, जैसे मेरी मतलब ये कह सकते हैं कि साइंस मेरा स्ट्रीम रहा है, पर मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना पता था अगर आप सही हो तो भगवान है इस धरती पर, अगर कुछ गलत, कुछ बुरा है तो अच्छा भी है। अगर हैवान है तो भगवान भी है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और शायद इतने सालों से जो भगवान की भक्ति करती थी, आज वही है कि मेरा जो बहुत बुरा हर तरीके से जो ख़त्म करने की कोशिश में थे, लेकिन गुरुपा को पता था। और आज देखिए संगत जी क्या है कि मुझे संगत जी, मतलब आप ये कह सकते हैं संगत जी कि मुझे हानि पहुंचाने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी हर तरीके से, बट मैं फिर भी बची हुई हूँ। बस यही है भक्ति करना, भगवान का ही शरण लो, आपको और कोई नहीं बचा सकता है संगत जी, भगवान जी के सिवा। और अच्छे कर्म करो, बस मैं इन 2 चीज़ों के लिए संगत जी मैं बहुत भरोसा बचपन से करती आई हूँ। एक भगवान पे और दूसरा कर्म पे। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, बस यही 2 चीज़ें हैं। और मैं इतनी मतलब ब्लेस्ड हूँ, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, शायद इतनी तो संगत जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नींद आती है और मुझे नींद भी आती है, मैं सारा काम भी करती हूँ। मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। तो मेरी बेटी बोलना स्टार्ट कर दिया है। और मेरी बेटी, और हाँ, मेरी बेटी के बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी सी थी बिल्कुल ही, तो वो बोलना स्टार्ट हो गई थी, तो वो बोलती थी। वो बहुत हेल्दी थी, मेरी बेटी अच्छी थी, सब कुछ बोलने लगी थी। और क्या हुआ अचानक से कि इन लॉज ने संगत जी मतलब ऐसे आए थे, मेरे घर आए थे। तो वो जब से आई तो उसके बाद से मेरी बेटी ने सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। खाना खाती थी मेरी बेटी खुद से, बहुत छोटे से तब से वो बहुत सब कुछ अपने हाथ से खाना खाती थी। तो मुझे लगता था कि चलो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि चलो मेरी बच्ची को खाना तो मुझे नहीं खिलाना पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ रहा है, कुछ खाना खाओ, ये खाओ, ऐसे करो, मतलब हर बच्चे के पीछे ऐसे, तो मुझे ये नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद से संगत जी मेरी बेटी खाना मतलब बिल्कुल संगत जी छोड़ दिया। बिल्कुल संगत जी बोलना सिर्फ माँ ही बोलती थी। तो वो 2.25 साल की है मेरी बेटी, 10 फरवरी को संगत जी उसका है बर्थडे। तो जब मेरी बेटी
जब तक गुरुपाने से नहीं जुड़ी थी वो सिर्फ माँ ही बोलती थी उसके बाद से। तो टेंशन में एक माँ है तो टेंशन तो होती है ना भाई कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए चलेगा। चलो मैं सब कुछ करते हुए मैं कुछ नहीं कर पाई, पर मेरे बच्चे के साथ कम से कम बुरा ना हो। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है संगत जी। तो मैं बहुत टेंशन में थी, इस वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई। और लेकिन मेरी बेटी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जल प्रसाद पिलाती हूँ मेरी बेटी को, सुबह मेरे मॉर्निंग में डेली एक संगत जी एक जल प्रसाद पीती है। ये गुरुपा को गुरु नाना बोलती है। मैंने सिखाया है बेटा, मतलब दादा बोलो, गुरु दादा। तो वो चलो दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा है तो गुरु दादा बोलो। नहीं, गुरु नाना, गुरु नाना दादा नहीं बोलती है। वो उनसे प्रेम करती है, उनको प्रणाम करती है, उनका जल प्रसाद पीती है। कुछ भी होता है तो अपनी लैंग्वेज में वो बोलने लगी है ना संगत जी, तो बोलती ही है, बहुत सारी बातें बोलने लगी है संगत जी। वो 2 महीने में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरे बच्चे में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और संगत जी मैं बहुत इतनी मेरी हेल्थ ब्लेस कर दी है, मेरी बच्ची की हेल्थ ब्लेस कर दी है। उसको बोलना नहीं यार, उसको बोलना सिखा दिया है। पता नहीं कभी बोल पाती या नहीं बोल पाती, क्योंकि जब आपको कोई नेगेटिव थॉट के साथ आपके लिए कुछ कोई करता है ना, तो वो आपको वो लाइफ टाइम ही होता है, आपको तो कुछ पता नहीं है। और जब किसके लिए हम कभी गए भी थे तो भाई मेरी बेटी बोलती नहीं ऐसा करके, तो उसके बाद भी संगत जी 6 महीने, मतलब लगभग साल हो गया है उनके पास ये चीज़ के लिए गए हुए। लेकिन मेरी बेटी बोली नहीं संगत जी। अगर उसको बोलना होता तो उस टाइम पे वो बोलती ना, लेकिन वो बहुत सिखाने पर भी संगत जी सिर्फ माँ ही बोलती थी। अपने पापा को भी ऐसे, और संगत जी ऐसे वो बहुत सारी बातें बोलने लगी है, बहुत अच्छे से बोलती है। और अब वो धीरे धीरे और भी स्टार्टिंग की है बोलने का, बहुत कुछ बोलने लगी है। वो अपनी बातें जो हैं संगत जी अपनी भाषा में अपने गुरु नाना को भी बोलती हैं। और संगत जी मतलब अब भी इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, वरना से बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। ये बताना ज़रूरी है ना कि भाई मेरे सबसे पहले तो मैं गुरुपा हेल्थ को ब्लेस करते हैं, आपको मेंटल पीस देते हैं, तो इसीलिए मुझे बताना ज़रूरी था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ ना कि मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। शुक्राना तो संगत जी एक वर्ड है, मैं जितना कुछ भी कर लूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं कुछ भी मतलब नहीं बोल पा रही हूँ संगत जी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। तो ठीक है संगत जी, अब इसी के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कब से है संगत जी, मेरे को नहीं पता। पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था, एक रिलेटिव हैं वो व्हाट्सएप पर लगाते रहते थे, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे को इनके बारे में बताया कि एक गुरु जी हैं संगत जी। मैंने ये बात सुन के और बोला कि ठीक है, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, लेकिन मेरे को नहीं पता चला था गुरु जी ने कब हाथ पकड़ लिया मेरा। गुरु जी के बर्थडे वाले दिन यानी कि 7 जुलाई 2023 को मैं पहली बार सत्संग में गई थी। मेरी बड़ी सिस्टर लेके गई थी मेरे को, उनकी फ्रेंड के घर था, मेरे को नहीं पता था वहाँ क्या होता है। मैं वहाँ फ़ोन भी चला रही थी, बातें भी कर रही थी और मेरे को नहीं पता था कि कैसे करते हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। फिर वहाँ से आने के बाद मेरे को संगत जी यूट्यूब पर ऐसे ही सत्संग आए, रोज आना, फेसबुक पर आता था सत्संग सुन। मेरे को नहीं पता था सत्संग कैसा होता है। मैंने सोचा भजन चला देते हैं, लेकिन जब यूट्यूब पर मेरे को अचानक से अपने आप आ गए संगत जी, और सत्संग मैंने सोचा कि आज सुनती हूँ कि क्या है। जब मैंने सुना तो उसमें तो मैंने देखा एक आंटी जी अपने बारे में बता रहे हैं। मैंने सोचा यही होता होगा सत्संग, लेकिन वो जो उन्होंने सत्संग सुनाया था वो सेम डिट्टो मेरी लाइफ से रिलेटेड था, जो मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैं रोज़ दिन में 4-5 सत्संग सुनने लग गई थी। फिर मेरे को पता चला अच्छा ये सब होता है और हमें पता ही नहीं चलता ये हमारी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है। और मैंने हर एक सत्संग में मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलने लग गए। मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है जुड़े हुए, 5-6 महीने ही हुए हैं, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो डर सा लगता है संगत जी, और लगता है कि गुरुजी ने मतलब मेरे को ना संगत जी कांटों से उठा कर के फूलों पर बिठा दिया हो, जैसे इतना अच्छा लगता है। मैं रोज़ कुर्बानी शब्द सुनती हूँ, माइंड एकदम से फ्रेश रहता है। रात को सोने से पहले एक सत्संग ज़रूर सुन लेती हूँ। गुरुजी की जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी में मानो फूलों की बारिश कर दी हो, इतना अच्छा लगता है। हर एक चीज़ में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी मेरे को गुरुजी, कभी गिरने नहीं देते हैं। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना और मैं फ़ोन चलाती हूँ, फेसबुक या इंस्टा का मैसेज जो होता है ना संगत जी, आता है कि मैं सब ठीक कर दूँगा। संगत जी मानो जैसे टेंशन ही ख़त्म हो गई हो, टेंशन ख़त्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। हर रोज़ शुक्राना करती हूँ, मेरी सिस्टर को कॉल करती हूँ, बस एक ही बातें होती हैं गुरुजी का शुक्राना। उन्होंने इतनी भीड़ में हम दोनों को चुना। मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई है, वो अपने ससुराल में मेरे को पिक सेंड करती है, देख आज मेरे को गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, हर दिन ब्लेसिंग्स देते हैं। उनको ऐसे ही संगत जी उनको ऐसे ही अंकल चाहिए थे। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ किया है आपने मेरे लिए, और बिना मेरे पेरेंट्स बन के मुझे सब कुछ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरी लाइफ में आए हैं गुरुपा। और संगत जी मेरी मम्मी भी मेरे को देखती है ना तब ना बहुत गुस्सा करती थी, मेरे को बोलती है कि गुरुजी ने तेरे को कुछ बना दिया। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब शुक्राना कर रही होती हूँ ना, या शब्द या गुरबानी सुन रही होती हूँ ना, अपने आप आँखों से पानी आने लगता है। इतना खुश हो जाती हूँ नाम लेते ही कि आपने कितना साथ दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने नहीं सोचा था संगत जी ऐसा होगा, मैं नहीं जानती थी ऐसे गुरुजी मेरे लाइफ में आएंगे। माफ़ करना संगत जी, अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी।
मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आप सदा मेरे साथ यूँ ही रहना, मेरा हाथ यूँ ही पकड़े रहना, एक फादर की तरह सारी विशेस पूरी करते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं हर रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस आप हमेशा संगत जी गुरुजी का शुक्राना करो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा ऐसे ही मिलती रहे और आप हमेशा गुरुजी के ऐसे ही संगत बने रहें। हमें संगत जी गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है, ना कि हमें गुरुजी की भीड़ वाली संगत बनना है। बस संगत जी गुरुजी का शुक्राना करो और हर वेले शुक्राना करो। जितना शुक्राना करते ना संगत जी हम गुरुजी का, उतना ही कम है। गुरुपा हर वेले अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, हर वेले अपने साथ रखते हैं, अंग संग रखते हैं संगत जी। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी गुरुजी को ना हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमसे सेवा, सिमरन भाव और शुक्राना ही मांगते हैं। और संगत जी हम इतना तो गुरुपा के लिए कर सकते हैं ना, क्योंकि हम तो गुरुपा की बहुत प्यारी संगत है संगत जी, और हमने बन के भी दिखाना है गुरुपा को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, और जब सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनाए, पूरा सुनाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना संगत जी के सत्संग के द्वारा किस संगत को क्या जवाब मिलना है। इसीलिए संगत जी जब भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने। हो सकता है उसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई जवाब दिया हो, और जब सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाए। हो सकता है गुरुजी ने उसमें आपके लिए कोई जवाब जब आपके द्वारा किसी संगत को जवाब देना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को शेयर करने के लिए संगत जी अगर आपने भी शेयर करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।